नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं इथिकल हैक एंड बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले माल्टेको टूल की। यदि आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है अभी तक जितने भी वीडियोस में, इन सारी चीज़ों को आप पूरी तरह से ऑटोमेट करना चाहते तो माल्टेको यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैनुअल अप्रोच ज़्यादा रखिए बजाय ऑटोमेशन टूल के, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इथिकल हैकिंग का। चलिए हम इस टूल को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आज जिस टारगेट को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, अगेन एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं mozilla.org। माल्टेको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं माल्टेको बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ऑटोमेशन टूल्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। दैट्स वाई मैं माल्टेको कम यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं माल्टेको स्टार्ट हो चुका है। इसके अलग अलग वर्जन्स है, लेकिन 2 वर्जन ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इसमें से सबसे जो बेटर है फ्री वर्जन में, इसको कम्युनिटी एडिशन। आप इसे रन करिएगा। इसके बाद एग्रीमेंट इसने हमें दिया है, हम एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसे करेंगे। आपसे ये अकाउंट रजिस्टर कराएगा। यदि आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप बना ले। आप रजिस्टर लिंक को फॉलो करके अकाउंट क्रिएट कर ले। मेरा अकाउंट बना है, मैं इसे जल्दी से लॉगिन करता हूँ। आप जैसे ही माल्टेको को लॉगिन करेंगे आपको ये विंडो मिलेगी। लॉगिन होने के बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने वाला है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे नेक्स्ट करते हैं और जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। प्राइवेसी मोड इसने हमें ऑप्शन दिया है जिसे हम नॉर्मल रखते हैं। आप देख सकते हैं माल्टेको कम्युनिटी एडिशन लॉन्च हो चुका है। इसका जो वर्जन रिसेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ 4.2.3। इसका आप यदि लेआउट देखेंगे तो ये यूज़फुल लेआउट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसने आपको फ्रंट लेआउट पे ही आपको दे दिया है। अब हम यहाँ से सबसे पहले काम करेंगे कि एक नया ग्राफ जनरेट करेंगे। तो क्रिएट अ न्यू ग्राफ। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ से गैदर करने वाले हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो माल्टेको है एक तरह का आपको लेआउट बनाकर देता है जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। आपने कई बार हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी में देखा होगा कि एक ग्राफ बनाया जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके टारगेट की, कि उसे किस टारगेट्स के साथ हम लिंक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास टारगेट डोमेन है। अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे डिवाइस, कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम। उसके बाद में आप डीएनएस नेम सर्वर आप देख सकते हैं, आईपी एड्रेस देख सकते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड देख सकते हैं, एनएस रिकॉर्ड दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आप राइट पोर्शन में देख पा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले। तो हमारा जो टारगेट वेबसाइट था वो था mozilla.org। अब इसकी हम पूरी डिटेल निकालना चाहते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट हमने डिटेल से की निकाली थी, बट ये मैनुअल टूल नहीं है, ये ऑटोमेट टूल है। हमें कुछ नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे काम करके आपको दे देगा। अब ये मान लीजिए कि ऑटोमेट टूल लिमिटेड आपको आउटपुट ला कर देते हैं। जब हम मैनुअल करते हैं तो हमें मच मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डोमेन नेम जो भी आपका टारगेट था आप दे सकते हैं। हम इसे ओके करते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करिएगा, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये क्या क्या करने वाला है, आप इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि सारे एक्शन परफॉर्म करने वाला है जो डोमेन नेम के अकॉर्डिंग है, जैसे एमएस रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें मैनुअल कर चुके हैं। उसके बाद में रोबोटिक्स, देन उसके बाद बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ईमेल एड्रेसेस ये सर्च करेगा, फाइल सर्च करेगा। इसी तरह से वहीज जो भी चीज़ें हमने मैनुअल करा है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर इन्हें दी हुई है। हम इसे बैक करते हैं। आप चाहे तो पर्टिकुलर सेक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। लाइक आप डोमेन की ही डिटेल चाहते हैं, ईमेल की ही डिटेल चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसने लिमिटेड फीचर्स आपको दिया है। तो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म्स रन करते हैं। हमने एक डोमेन नेम दिया था इसको mozilla.org। इसकी ये डिटेल हमें लाकर अब दे रहा है, आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 ये सारे रिकॉर्ड्स पहले यूज़ करेगा और पूरी डिटेल हमें ला कर देगा। चलिए मैं आपको ज़रा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम इस पोर्शन पर आते हैं। इसने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल हमें दी है, लाइक ये मोबाइल नंबर है, उसके बाद में ईमेल एड्रेस है, फिर अनदर मोबाइल नंबर, अनदर ईमेल एड्रेस। ये कहीं ना कहीं इसे किसी ना किसी इसकी वेबसाइट पर मिला होगा जहाँ से हम ये डिटेल ले पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस हमें मिला, एज वेल एज mozilla.org जो वेबसाइट है उसकी डिटेल भी हमें यहाँ मिल रही है।
अब इसके अकॉर्डिंग हमें यूटिलाइज करना है कि जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिटेल दीजिए। यहाँ पे वेबसाइट की सारी चीज़ें आ चुकी है। इट मीन्स विलबीथ, मिरर, ये सारी चीज़ें करने वाला है। तो हम इसे रन करते, आप चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें फिल आउट कर सकते हैं। हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं और रन कर रहे हैं। आप देख पाएंगे वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसने हमें डिटेल ला कर दी है। विलविथ, आई थिंक हम इसे जानते हैं, हम पहले भी इसे यूटिलाइज कर चुके हैं। विलविथ पर इसे गूगल एनालिटिक्स का कोड मिला है। इसके अलावा भी आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। अभी ये रनिंग में ही है। आप देख सकते हैं इसे कुछ आईपी एड्रेस मिले हैं। इन आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग हम डिटेल निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इसे डिटेल्स मिली है जो कि आप इजीली देख पा रहे होंगे। ये जब तक कंप्लीट करता है हम इसका जो टॉप पोर्शन है इसे ज़रा समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमें जो मोजिला कॉर्पोरेशन है उसकी डिटेल मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें रन कर सकते हैं कि इसकी मच मोर डिटेल हमें चाहिए। इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसने, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसी तरह से ये कुछ डोमेन नेम हमें मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसने mozilla.org के टॉप लेवल डोमेन भी हमें ला कर दिए। तो यहाँ से लेकर तो ये यहाँ तक सारे टॉप लेवल डोमेन है। उसके अलावा इसने हमें ईमेल भी ला कर दिया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो देयर आर ईमेल एड्रेस आर देयर, ये सारे ईमेल एड्रेस है जो इसने हमें ला कर दिया है। हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। एज वेल एज आप थोड़ा सा नीचे हम आते तो इसने एमएस रिकॉर्ड हमें ला कर दिया है। तो ये एमएस रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मतलब mozilla.org पर यदि आप मेल करेंगे तो वो गूगल के मेल सर्वर से जाएगा। और उसके बाद एनएस रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, इसकी जितने भी एनएस रिकॉर्ड है उसकी डिटेल इसने हमें दी है। उसके अलावा ये कुछ पर्सन इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, शायद ये लोग mozilla.org के साथ एसोसिएट होंगे या फिर उसके लिए काम करते होंगे या ये उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा भी डिटेल आप देख सकते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड्स इसने हमें ला कर दिए। तो कुछ सब डोमेन हमें यहाँ मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर सब डोमेन जो इसे मिले, 29 सब डोमेन मिले जैसा हम देख पा रहे हैं। इनमें से आप यूटिलाइज करना चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, हम इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसी तरह से और भी डिटेल हमें मिल जाएगी। तो एक अनदर सब डोमेन मैंने कॉल करा एडॉन्स, इससे हमें डिटेल चाहिए। इसके अलावा भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। कुल मिला के ये एक लेआउट हमें बना कर दे रहा है जिसे हम अच्छे से जान सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किससे लिंक है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल इसने हमें ला कर दी है। अब डिटेल इतनी हो गई है कि हमें काफ़ी ज़्यादा इसे जूम आउट करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये कुछ डिटेल इसने हमें ला कर दी है। अब मान लीजिए हमें जो आईपी एड्रेस मिला है वेबसाइट से, ये हमने वेबसाइट की डिटेल निकाली थी कुछ देर पहले। तो ये वेबसाइट थी हमारी, आप देख सकते हैं mozilla.org वेबसाइट थी। इसके अकॉर्डिंग इसने हमें ये डिटेल ला कर दी। इसे वेबसाइट से भी कुछ ईमेल एड्रेस मिले जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट का शायद इसे आईपी एड्रेस मिला है। अब हम आईपी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो इस आईपी एड्रेस की जो भी डिटेल इसके पास होगी ये हमें ला कर देगा। आप देख सकते हैं एक अलग ही सेक्शन ये बना देता है आईपी के अकॉर्डिंग। अब इस आईपी के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास डिटेल है वो आप देख पाएंगे, देख सकते हैं। इसने और भी हमें डिटेल दी है। एड्रेस दिया इसने, ये क्लॉडफेयर का आईपी एड्रेस होगा। उसके बाद उसकी डिटेल इसने हमें दी है। तो ये पूरी तरह से हमें चेन बना के दे देता है किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूएस से लिंक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे हम चलते इसी तरह से। मान लीजिए हमारे पास और कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक डेवलपर में mozilla.org की वेबसाइट इसे मिली है, इसकी डिटेल हमें निकालनी है। देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट HTTPS पर भी रनिंग में है और बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके सब डोमेन भी इसने दिया wiki.developer.com देन समथिंग। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक लेआउट बना कर दे देगा कि इसकी डिटेल जहाँ भी मिलेगी ये सारी डिटेल हमें ला कर देगा। आप देख पाएंगे हमने एक डोमेन से स्टार्ट कर रहा था, मेन डोमेन हमारा था mozilla.org और उसके बिहाफ पर हमें इतने सारे लिंक्स मिली है या आप बोल सकते हैं इतनी डिटेल्स मिली है जिसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। अब सारी चीज़ें विजिबल एक स्क्रीन पर तो नहीं हो सकती है,
तो ये वन बाय वन हमें सारी डिटेल को एनालाइज करना होता है कि कहाँ सी चीज़ें कहाँ लिंक हो रही है, उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे हम चलते। मान लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहते हैं कि ये सारी डिटेल हम एक फ़ाइल में एक्सपोर्ट करें और उसे हमेशा के लिए हम अपने पास सेव कर ले, या फिर हमें किसी सीनियर को सेंड करना है, तो उसे हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट पर जाइएगा। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। मैं आपको यहाँ से एक आउटपुट जनरेट करके देने वाला हूँ, रिपोर्ट। तो आप जनरेट रिपोर्ट पर आइएगा। यहाँ से ये PDF फाइल बना के हमें देगा। हम PDF फाइल को रूट पर सेव कर देते। जो भी नाम आप देना चाहे दे सकते हैं। मैंने mozilla.org नाम दिया है इसे। हम इसे सेव कर रहे हैं। अब देखिए इसकी जो रिपोर्ट होती है वो वाकई में बेटर होती है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर वे में वो हमें दिखाता है। मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक रिपोर्ट हमें मिली है। हमने इस रिपोर्ट को ओपन करा तो सबसे पहले तो इसने हमें लेआउट बताया है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ भी उतना विजिबल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बाकी डिटेल इसने प्रॉपर वे में हमें दी है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, उसके अलावा नंबर ऑफ लिंक्स आप देख सकते हैं। तो जो मेन डोमेन था हमारा mozilla.org था, फिर उसकी जो वेबसाइट मिली थी हमें, फिर एक अनदर वेबसाइट मिली थी। इसी तरह से विलविथ की डिटेल आप देख सकते हैं, लिंक्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप IP की डिटेल देख सकते हैं, सब डोमेन जो हमें मिले थे वो आप देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस हमें जो मिले थे वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से एंट्रीज आप देख पाएंगे। तो हर एक डिटेल इसने हमें दिया है जो भी हमें वहाँ विजिबल हो रहा था। जितने डोमेन हमें मिले थे वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने ज़्यादा मेहनत तो नहीं करी थी सब डोमेन को निकालने के लिए, इसने आसानी से हमें सब डोमेन्स ला कर दिए। जो मेन डोमेन हमें मिले थे या टॉप लेवल डोमेन आप इसे बोल सकते हैं। तो यू कैन सी दिस वन इज़, ये सारे टॉप लेवल डोमेन है जैसा आप देख पा रहे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस हमें 39 मिले, क्योंकि ईमेल एड्रेस हमने सर्च तो नहीं करा था इसके पहले भी, लेकिन ईमेल आप देख सकते हैं कितने सारे हमें ईमेल एड्रेस मिले। IP आप देख सकते हैं 11 IP हमें मिले। अब IP टू लोकेशन करके हम इनकी डिटेल निकालेंगे, ISP की डिटेल निकालेंगे, जिससे इंश्योर हम करेंगे कि ये IP सारे mozilla.org के हैं या नहीं है। लोकेशन आप देख सकते हैं। उसके अलावा MS रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, NS रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ डिटेल आप इसे बोल सकते हैं, शायद ये सारे एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते होंगे, उनकी डिटेल है, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल है। URL आप देख सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट टाइटल आप देख सकते हैं। जो नंबर ऑफ वेबसाइट इसे मिली थी वो 26 थी जैसा हम देख पा रहे। इसके अलावा लास्ट में आप आएंगे तो हुईज डिटेल इसने हमें ला कर दी है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। आई होप जो मैंने आपको माल्टेको का एक डेमो बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। माल्टेको की बजाय मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मैनुअल अप्रोच कीजिए, क्योंकि इससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम मैनुअल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन कमेंट कीजिए। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।